Yes, this is R. K. Shukla, Senior Geology Faculty, ex-faculty of Aakash, and nowadays working with Top Institute of Kota. And today we are discussing about some question associated from digestion, mainly from histology of alimentary canal, and some question from another topic. Understand? So now this first question, which of the following statement is not correct? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट HCl, बिल्कुल सही बात है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मूला हमने बनाया था कोमा, बनाए थे कि नहीं बनाए थे, और इसमें कोमा में याद रखना C फॉर ची फॉर पैप्टिक सेल, O फॉर ऑक्जेंटिक सेल, M फॉर म्यूकस सेल एंड A फॉर आर्जेंटिफरस सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल जिसका दूसरा नाम पैराइटल सेल है, इट टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ दिस HCl। सेकेंड, acini are present in the pancreas and secrete carboxypeptidase, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एसिनी कहाँ पाया जाता है? पैंक्रियाज में, और पैंक्रियाटिक एंजाइम का सीक्रेशन करता है। उसके बाद ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, गलत बात आ जाता है, क्योंकि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ड्यूटीनम की सब म्यूकोसा में पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, कहाँ पाया जाता है? ड्यूटीनम की सब म्यूकोसा में। और किसका सीक्रेशन करता है? म्यूकस का सीक्रेशन करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं। ये पेप्सिनोजन का सीक्रेशन भी नहीं करता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। डी के बारे में बात कर लें, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकस, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। गॉबलेट सेल आर यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन एंड टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, हमने टिश्यू में भी पढ़ा था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को कौन बढ़ाता है? माइक्रोब्लाई या ब्रश बॉर्डर बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है पाइनोसाइटिक वेसिकल, एंड पाइनोसाइटिक वेसिकल इज बेसिकली फॉर सेल ड्रिंकिंग। इस बात को याद रखना है, इसका बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम सेल ड्रिंकिंग है। माइक्रोब्लाई ये काम करता है, एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद हमने बात किया जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। जाइमोजन ग्रेन्यूल्स क्या होता है? ये एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं, याद रखना। किसका ग्रेन्यूल्स है? एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स है ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है ना। और अगर फैगोसाइटिक वेसिकल की बात करें तो फैगोसाइटिक वेसिकल क्या करता है? ये यूनिसेलुलर जो कंटेंट हैं या सिंगल सेल का फीडिंग का तरीका है। इससे क्या होता है? सिंगल सेल क्या करता है? फीडिंग करता है। इस बात को याद रखना। सो दिस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटिक वेसिकल। अंडरस्टैंड? एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, अभी हमने बात किया है कि ड्यूटीनम की सब म्यूकोसा में ये पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगर आप स्टमक की बात करते हो, ठीक है, तो स्टमक में क्या क्या पाया जाता है? जो खास स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल जो स्टमक की पहचान है। अगर आप इलियम की बात करते हो तो इलियम में क्या पाया जाता है? पियर्स पैचेस और इंटेस्टाइनल टॉन्सिल। इसके कहाँ पाया जाता है? इलियम की लैमिना प्रोप्रिया में। इसोफेगस में ऐसा कोई खास स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। और ड्यूटीनम में क्या पाया जाता है? ड्यूटीनम में याद रखना ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ड्यूटीनम की सब म्यूकोसा में। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर हमने बात किया इनवर्टिब्रेट लैक्टियल्स आर फाउंड इन, पहले भी हमने बात किया था। देखो माइक्रोब्लाई जहां पाया जाता है तो हमने बात किया था कि माइक्रोब्लाई के सेंटर पर लैक्टियल पाया जाता है, जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल लाइक फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन करता है। अब ये कहां पाया जाता है? माइक्रोब्लाई इज फाउंड इन एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसोफेगस तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता नहीं, ईयर से कोई मतलब नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन का एग्जाम्पल है इसमें इलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इलियम।
ठीक है। इस्चियम इज अ पार्ट ऑफ पैल्विक गर्डल, तो पैल्विक गर्डल से कोई मतलब है ही नहीं। अगर हम माइक्रोब्लाई की बात कर रहे हैं, लैक्टियल की बात कर रहे हैं, तो पैल्विक गर्डल से कोई मतलब नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 5, ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन, फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में क्या पाया जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक में कोई खास स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस में भी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, और म्यूकोसा ऑफ इलियम अभी अभी हमने बात किया है, यहां पर क्या पाया जाता है, पियर्स पैचेज पाया जाता है। देखो बच्चे लोग एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहां बनता है, ऑब्लिक मसल्स आर फाउंड ओनली इन स्टमक, ये पहला क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसके ऊपर, माइंटिक प्लेक्सिस और मिसनर प्लेक्सिस के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन बनता है दिस सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम कंटेन ब्रूनर्स ग्लैंड। चौथा क्वेश्चन क्या बनता है, दिस पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन लैमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकोसा ऑफ इलियम, ठीक है। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप जान लीजिए किसके बारे में, कि जो है माइक्रोब्लाई आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। 4-5 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं जिनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं पैंक्रियास प्रोड्यूस। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं पैंक्रियास की बात करूं, पैंक्रियास एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, और कितने कैटेगरी के हार्मोन का सीक्रेशन करता है, ये 4 कैटेगरी के हार्मोन का सीक्रेशन, 4 कैटेगरी के एंजाइम। अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो ये कितने हार्मोन का सीक्रेशन करता है, ये 2 हार्मोन का सीक्रेशन करता है। अगर मैं हार्मोन की बात करूं, देन इट टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ 2 हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करता है, एक तो इंसुलिन का करता है, 2 हार्मोन का सीक्रेशन करता है इंसुलिन, और इंसुलिन के अलावा किसका करता है, इंसुलिन के अलावा ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का करता है। दोनों का संबंध किससे, शुगर मेटाबॉलिज्म से। लेकिन अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो ये 4 कैटेगरी के एंजाइम का सीक्रेशन करता है। सबसे पहले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये कौन से निकालता है, ट्रिप्सिन, कायमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है। दूसरा आता है सुक्रोलाइटिक, मतलब शुगर का डाइजेशन करने वाला एंजाइम। अगर मैं सुक्रोलाइटिक की बात करूं तो ये किसका सीक्रेशन करता है, ये पैंक्रिएटिक एमाइलेज का सीक्रेशन करता है, टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ पैंक्रिएटिक एमाइलेज, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं किसके बारे में, लाइपोलाइटिक, तो लाइपोलाइटिक कैटेगरी में ये किसका सीक्रेशन करता है, लिपिड के डाइजेशन में ये लाइपेज का सीक्रेशन करता है। और चौथा ये न्यूक्लियोलाइटिक, मतलब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने वाला एंजाइम किसका सीक्रेशन करता है, इसमें ये न्यूक्लियस का सीक्रेशन करता है, ठीक है। तो याद रखना। अब इसमें देखो अगर आप एंजाइम की संख्या की बात करते हो तो देखो ये ट्रिप्सिनोजेन पहला हो जाएगा, कायमोट्रिप्सिनोजेन दूसरा हो जाएगा, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है तीसरा हो जाएगा, पैंक्रिएटिक एमाइलेज चौथा हो जाएगा, पैंक्रिएटिक लाइपेज 5वां हो जाएगा, और न्यूक्लियस छठा एंजाइम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 6 एंजाइम का सीक्रेशन करता है। अगर उसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये 4 कैटेगरी के एंजाइम का सीक्रेशन करता है। नंबर 1 प्रोटियोलाइटिक, नंबर 2 सुक्रोलाइटिक, नंबर 3 लाइपोलाइटिक, नंबर 4 न्यूक्लियोलाइटिक। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अब हम देख लेते हैं कौन सा आंसर करीब है। तो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन, ये तो एकदम ही गलत हो जाता है। फिर 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 2 हार्मोन, ये लगभग करीब है आंसर के। हालांकि 4 टाइप डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करता है, बट न्यूक्लिक एसिड को माइनर न्यूट्रिएंट में लिया जाता है, तो कई बार उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद 2 डाइजेस्टिव एंजाइम 1 हार्मोन एकदम गलत है, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड नो हार्मोन, ये भी गलत है। तो हमारे आंसर के सबसे करीब आंसर इसमें कौन सा है, 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 2 हार्मोन। हालांकि ये भी कंप्लीट जो है करेक्ट नहीं है, इसमें होना चाहिए था 4 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, बट ये लगभग करीब है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें परफेक्ट आंसर नहीं होता, तो हम ये देखते हैं कि ज्यादा आंसर के ज्यादा करीब कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर्स इन ह्यूमन बॉडी। याद रखना हमारी बॉडी में सीकम प्लस बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में बैक्टीरियल माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है, और ये क्या बनाता है, याद रखना ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स
ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के को बनाता है, इस बात को याद रखना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, ठीक है। और अगर इन सब में भी एक विटामिन आपको चुनना हो तो आप कौन सा चुन लोगे? विटामिन B12 भी याद रखना, इसको आप एक को चुन लोगे, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीकम। ओरल लाइनिंग में आमतौर पे नहीं होता, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में होता है, बट रेक्टम यहाँ गलत है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और ड्यूटेनम में बैक्टीरियल माइक्रोफ्लोरा नहीं पाया जाता, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सीकम, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरियल इनसाइड द गट। अभी हमने बात किया कि विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये दो विटामिन ये बैक्टीरिया बनाने का काम करता है, और दो में भी एक कोई आपको चुनना है, तो आप क्या चुनोगे? विटामिन B12, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम जाएं तो इसमें डी बनाता नहीं है, ए बनाता नहीं है, विटामिन B1 बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, तो इसे हम सही मान लेते हैं, और सी बनाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। एक और क्वेश्चन है, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट आर एडवाइज टू यूज। हाई कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? देखो, LDL, लो डेंसिटी लिपिड, VLDL, और ये चीजें जो होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें जो है ये खतरनाक हैं, जिसमें ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो इसे क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? देखो, घी अवॉइड करना चाहिए, डालडा अवॉइड करना चाहिए, और क्या अवॉइड करना चाहिए? बटर अवॉइड करना चाहिए। ऐसी सभी चीज़ों को इसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और तो फिर ये क्या ले सकता है? जितने ऑयल हैं, और अगर ऑयल भी कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल है, ये उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है? घी, बटर एंड ऑयल, गलत, इसमें घी भी है, बटर भी है। दूसरा, ग्राउंडनट ऑयल, मार्जरीन ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल, ये जो करेक्ट ऑप्शन हुआ। और तीसरा, फैटी ऑयल एंड बटर, ये भी गलत हो जाता है, और चीज डालडा, ये भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी सेकंड। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो आज के लिए इतना काफी है, कल हम फिर इसे आगे बढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये सीरीज हमारी जारी रहेगी, और आगे भी हम इसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे, क्वेश्चन हम देखते रहेंगे। सो ओके। और